अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम के इस खुसूसी बुलेटिन में हम आलमी मंजरनामे से ताज़ा तरीन खबरें देखेंगे, लेकिन उससे कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। तालिबान आज कर सकते हुकूमत की तश्कील का ऐलान। वादी पंजशीर में तालिबान और मज़ाहमती फोर्सेस के दरमियान लड़ाई जारी। अफगानिस्तान में चीन का सिफारत खाना रहेगा कायम। जर्मनी का भी सिफारत खाना खोलने का इरादा। अमरीका में आइडा तूफ़ान का कहर, अब तक 45 हलाकतों की तस्दीक, बड़े पैमाने पर तबाही। सहून इसराइल में कायम हुआ बहरीन का सफारती खाना, खालिद यूसुफ बने सफारतकार, ट्वीट करके किया ऐलान। और तालिबान के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा से बाज़ आए मीडिया, न्यूज़ 18 को इंटरव्यू में तालिबानी रहनुमा का बयान। अफगानिस्तान में तालिबान एक तरफ आज जुम्मे के नमाज के बाद नई हुकूमत का ऐलान कर सकते हैं, तो दूसरी जानिब उन्हें पंजशीर सूबे में मज़ाहमत का सामना है। पंजशीर इलाके में तालिबान जंगजू और मज़ाहमती फोर्सेस के दरमियान लड़ाई के दौरान तालिबान ने मज़ीद 11 चौकियों पर पेशकदमी का दावा किया है। इस दौरान तालिबान ज़राए के मुताबिक पंजशीर में लड़ाई के दौरान मकामी मिलिशिया के कमांडर जरदाद, ज़मीर अमीरी और मिर्ज़ा जी अमीरी मारे गए हैं। सूबा पंजशीर का ज़िला शोतल तालिबान के कब्ज़े में आ चुका है और दश्ताल, दरबंद और खावाक में शदीद लड़ाई जारी है। दोनों तरफ से जानी नुकसान हुआ है, लेकिन तालिबान मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। इधर तालिबान की नई हुकूमत के ऐलान के लिए काबुल में तक़रीब की तैयारियां जारी है और बाकायदा तौर पर काबुल एयरपोर्ट पर इंतज़ामी उमूर संभालने क़तर की टीम काबुल पहुँच चुकी है। आपको बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी इमदाद के लिए अफ़गानिस्तान से फ़िज़ाई खिदमत दोबारा शुरू कर दी है। क़तर में अपने 4 रोज़ा दौरे में जर्मन वज़ीर ख़ारजा हाइको मास ने कहा है कि वो काबुल में अपना सिफारत खाना खोल सकते हैं। साथ ही तालिबान को बाकायदा तस्लीम करने पर गौर करने के बजाय मौजूदा मसाइल हल करने की ज़रूरत है। दोहा में जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा कि अगर सियासी सतह पर मुमकिन हो और सिक्योरिटी की सूरत हाल इसकी इजाज़त दे तो जर्मनी काबुल में अपना सिफारत खाना खोलने को भी तैयार है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा हाइको मास अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख़याल के लिए शाम को दोहा में थे। इस मौके पर क़तर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी ने मुतनब्बे करते हुए कहा कि तालिबान को अलग थलग रखने से अफ़गानिस्तान के मज़ीद गैर मुस्तहकम होने का ख़तरा है, इसलिए सिक्योरिटी उमूर और समाजी मामलात पर तशवीश के हवाले से उसके साथ बातचीत करना ज़रूरी है। क़तरी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक अगर आलमी ताकत शराइत रखना शुरू कर दे तो इससे मुज़ाकरात में खला होगा, जिससे कोई पूरा नहीं कर सकता। आपको बता दें कि क़तर ने तालिबान और अमरीका के 3 साला बातचीत और इनख़ला के माहदे के दरमियान एक अहम किरदार अदा किया है। क़तरी वज़ीर ख़ारजा ने अपने एक दूसरे बयान में कहा है कि वो काबुल एयरपोर्ट से मुताल्लिक़ तकनीकी ताउन के लिए तुर्की के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, जिससे साफ है कि तुर्की और क़तर फ़िलहाल तालिबान के हक़ में बेहतर कोशिशें जारी रखे हुए हैं। इजरायली चैनल 7 के मुताबिक इसराइल में बहरीन के नए सफ़ीर खालिद यूसुफ अल-जिलाहिमा अपने फ़राइज़ संभालने के लिए तिल अबीब पहुँच चुके हैं। अल-जिलाहिमा ने अरबी, इब्रानी और अंग्रेज़ी में ट्वीट के ज़रिए लिखा कि मुझे ये ऐलान करते हुए इजाज़त हासिल है कि मैं इसराइल में बहरीन के पहले सफ़ीर की हैसियत से अपनी मुद्दत शुरू करने के लिए तिल अबीब पहुँच रहा हूँ। बहरीन ने गुज़िश्ता मार्च इसराइल से माहदे के बाद तिल अबीब में अपना सफ़ीर तैनात करने का ऐलान किया था। अल-जिलाहिमा मिस्र, उर्दून और मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीरों के बाद तिल अबीब में चौथे अरब सफ़ीर बन जाएंगे। अमरीका की 6 शुमाली मशरक़ी रियासतों में तूफ़ान आइडा के नतीजे में अब तक कम अज़ कम 45 अफराद हलाक हो चुके हैं। तूफ़ान आइडा की वजह से जनूबी रियासत लुइसियाना में शदीद तबाही देखी गई है और हज़ारों मकानात समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुँचा है। कई इलाक़ों में बिजली का निज़ाम भी दरम बरहम हो चुका है। अमरीका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में 14 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। इनमें से 11 अफराद घरों के तहखानों में फंस गए थे। इसके अलावा पेंसिल्वानिया में 5 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि कनेक्टिकट में भी एक सिक्योरिटी एहलकार के सैलाबी रेले में बह जाने की इत्तला है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में कौमी मौसमियाती सर्विस के मुताबिक हंगामी हालात नाफिज है। यहाँ से आने जाने वाली परवाज़ें भी मुतासिर हुई हैं। तूफ़ान आइडा अमरीका के मरकज़ी इलाक़ों तक आने वाले तारीखों का 5वां शदीद तरीन समंदरी तूफ़ान है। अमरीका को बड़े पैमाने पर मौसमियाती तब्दीली असरात का सामना है और सदर बाइडन के मुताबिक ये ज़िंदगी मौत का मामला बन चुका है। भारत और तालिबान के दरमियान सरकारी तौर पर बातचीत जारी है, लेकिन भारतीय मीडिया के मुसलसल तालिबान मुखालिफ कवरेज से तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी ने कहा है कि हिंदुस्तान में मीडिया तालिबान के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा करके माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है और कश्मीर तालिबान के दायरे इख्तियार का हिस्सा नहीं। न्यूज़ 18 चैनल को अपने इंटरव्यू में तालिबान रहनुमा ने कहा कि ये उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है और वो कश्मीर मामले पर मुदाखलत नहीं करेंगे। तालिबान कायद ने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 20 सालों में जो कुछ हुआ है वो उसे भूलने तैयार है और सभी ममालिक से बेहतर ताल्लुक़ात बनाना चाहते हैं। दूसरी जानिब तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तालिबान के तय नज़रिया बदलने की भी अपील की और कहा कि तालिबान दुनिया का हिस्सा है और अमरीका समेत तमाम मुल्क उन्हें पहचाने।
ادھر چین نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ کابل میں اپنا سفارت خانہ کو برقرار رکھے گا، جو کہ افغانستان کے استحکام کے لیے ایک اہم خبر ہے۔ تو ناظرین، ملی وائس کی عالمی خبروں میں آج اتنا ہی۔ بھارت سے دیگر قومی خبروں اور تجزیوں کے لیے ملی وائس کو سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس مل سکے۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔